हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो सोल्यूशन चैप्टर है उसके बारे में, ठीक है ना। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 1 मोल COCl3.5NH3 विलयन में अधिक AgNO3 विलयन मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो जो AgCl बनेगा उसकी मोलों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना। इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे का हमारा जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो मोलरता की इकाई है वो क्या है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि मोलरता की इकाई क्या है। तो हमारा मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होती है, या हम मोलर भी बोल सकते हैं, या इसको हम विद साइन भी एम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हेनरी का नियम था उसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो हेनरी का जो नियम था उसको हमने गणितीय रूप में कैसे लिखा था, ठीक है ना। तो हमारा जो हेनरी के नियम का जो गणितीय रूप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जो इसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि जो हमारी सांद्रता होती है उस जो हमारा मतलब किसके प्रोपोर्शनल होती है, वाष्प दाब की, ठीक है ना। सॉरी, उसके आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर हम इसको पूरा तरह से खोल के लिखेंगे तो KH यानी कि हमारा जो होता है ये हेनरीज कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है, यानी कि हेनरी का जो नियतांक था या स्थिरांक था, स्थिरांक सॉरी, हेनरी स्थिरांक होता है यहाँ पे केस, ठीक है ना। अगर इसका एक और हमारा जो लो था उसने बोला था कि जो हमारा मोल अंश होता है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, आंशिक दाब के, यानी कि उसके समानुपाती होता है। एक तो हमारी सांद्रता तो होती है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और जो हमारे मोल अंश होते हैं वो भी समानुपाती होते हैं किसके, दाब के, ठीक है ना। तो ये तो उसने हमारा जो मतलब बोला था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय व विलायक के नाम बताइए। सोडियम अमलगम विलयन में उपस्थित विलय व विलायक का नाम बताइए। तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा सबसे पहले कि हमारा जो विलय था यानी कि सॉल्यूट था। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें हमारे को बताना है। तो हमारा जो विलय था वो तो था पारा यानी कि Hg, ठीक है। और जो हमारा विलायक था वो क्या था, सोडियम। विलायक क्या था, हमारा सोडियम था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2024 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके 2024 में आया हुआ है, ये सवाल 2024 में आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये जितने भी है इसमें से बहुत सारे ये PYQ है, ये भी PYQ के रूप में आया था आपके, ठीक है। ये भी PYQ है और ये भी PYQ है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे की अगर हम बात करने चाहेंगे तो जो गैस के मान ले मतलब बोल रखा है हमारे क्वेश्चन में कि गैस के 0.5 मोल व गैस बी के 4.5 मोल को मिश्रित करने पर सॉल्यूशन में गैस ए के मोल अंश की गणना कीजिए। बोल रहा है कि देखो मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो भाई विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है ना। अगर हम बात करें विलय के, बोल रहा है गैस ए के मोल की बात करें तो गैस ए का मोल कितना है, मोल गैस है यानी कि X इज इक्वल टू कहता है 0.0 मोल, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमारे को एक्स बी का क्या दे रखा है, 4.95 दे रखा है शायद तक, क्या है 4.5 मोल, और ये हमारा 0.05, ठीक है। अगर हम इसमें अगर बात करना चाहें तो एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे 0.05 प्लस 4.45, ठीक है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 4.5 प्लस 0.0555 और ये 4.55, ठीक है। यानी कि हमारा जो गैस ए का जो भी हमारा मोल अंश आएगा, ठीक है। तो गैस ए का जो हमारा मोल अंश आएगा X इज इक्वल टू 0.055 4.55, ठीक है। ये इसके 2 0 नीचे आएंगे, ये इसके 0 ऊपर जाएंगे, ये इससे कट गया, ठीक है। 5 का हम अगर इसमें काटेंगे तो 5 में 45 और 5 में 5 यानी कि 1/91, ये आपका क्या आ जाएगा, X से आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी एक यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, आप इसको मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा कि मैंने 0. इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से ले लिया इसको, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार सुधार कर लीजिएगा इसे, इसका आपका आंसर आएगा 0.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 0.05 मोल एथेनोइक एसिड 250 ग्राम बेंजीन में घुली है तो विलयन की मोलता ज्ञात करो। मोलता का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है ना, कि विलय के मोल बटा
विलायक का जो भी हमारा भार होता है, ठीक है ना, वो इंटू इंटू क्या होता है, ऊपर अगर ग्राम में रखा है तो ऊपर इंटू हो जाएगा 1000 का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उसका आराम से आ जाएगा आंसर 0.05 बाई 250 ग्राम इंटू ग्राम में, इसलिए ऊपर 1000 का भाग देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 100 आया नीचे, ये 25 और ये 5, 1/5 कितना होता है 0.2 मोलल। आपको पता होगा कि मोललता का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, मोलल होता है, या स्मॉल m से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V 35% V/V, यानी कि जो हमारा एथिलीन ग्लाइकोल वो क्या 35% है। एथिलीन ग्लाइकोल हमारा कितना है 35% है V/V में, ठीक है, यानी कि इसका आयतन है 35। अगर हम बात करें विलियन जो हमारा है वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है ना, क्या है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है, ठीक है। वाहनों के जो हमारा इंजन है उसको ठंडा करने के काम आता है। इसमें जल का जो आयतन है ml में क्या बताना है, जल का आयतन बताना है हमको, इसमें ml में बताना है। तो इसका जो जल में आयतन निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को V/V दे रखा है, ठीक है ना। तो V यानी कि 35% अगर हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है तो 65% हमारा क्या होगा, जल होगा, ठीक है। और हम हमारे को पता है ये बात कि इसका फॉर्मूला का तो V/V होता है, ठीक है। तो जब 35% है और ये हमारा 65% जल है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो हमारा जल की जो मात्रा है उसको किस में निकालना है, ml में निकालना है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको, ठीक है, और आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। एक फर्स्ट करना है आपको, एक सेकंड करना है आपको, ठीक है। परासरण को परिभाषित करो, समुद्री जल के विलवीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम बताइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि जैसे कि परासरण की परिभाषा लिखो, परासरण की अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है ना, जो परासरण की परिभाषा होती है वो क्या होती है, परासरण का बोलता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके विलायक के अणु है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि देखिए कि विलायक के जो अणु होते हैं ना, उच्च सांद्रता से, मतलब जो हाई हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे लो की तरफ अपने आप जाते हैं, अपने आप, ठीक है। हाई जो कॉन्सेंट्रेशन होती है यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप जाते हैं, यानी क्या बोलते हैं हम, परासरण बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो मतलब और क्या, अगला क्वेश्चन इसमें, इसी में एक और क्वेश्चन है कि समुद्री जल के विलवीकरण में जो उपयुक्त हमारा ये जो हमारी विधि होती है उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। समुद्री विलवीकरण में कौन सी विधि वो होती है जिसको आपको पता होगा कि प्रतिलोम परासरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विलेन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलेन हो, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके विलेय के मोल बाई हमारा आपका आयतन हो गया, ठीक है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। 5 ग्राम, उसके बाद इसके मोल निकालने के लिए 40 का भाग देंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद 450 ml इंटू ऊपर जाएगा 1000 क्यों ml में, ठीक है, ये हो गया। अब ये से ये गया 8, 1/8 इंटू 45 इंटू 100/8 पंजे 40, 8 जगह 32, 4 36, ये कट गया, ठीक है, 10/36 आया, ठीक है। 10/36 को कैसे आगे हल करेंगे, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.2 करके कुछ ऐसा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा इसका आंसर, 0.2 करके आ जाएगा, ठीक है, मोलर, ठीक है। आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां क्वेश्चन की 2 पॉइंट मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि 2.5 CH3 मतलब एसिटिक अम्ल के बेंजीन में, मतलब इसको बेंजीन में विलेन की अगर बेंजीन में मिलाया जाता है तो विलेन की मोललता ज्ञात करनी है, ठीक है। बोल रहा है 2.5 ग्राम, 10वां 2.5 ग्राम है हमारा CH3COOH और बेंजीन कितना हमारा, बेंजीन हमारा कितना है 75 ग्राम। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, ये 2.5 ग्राम बाई 75 इंटू 1000, ये नीचे गया 10, इससे कट गया
25 चौके 100, 25 3 75, 25/3 यानी कि 3 8 24 और 1 3 3 9 और 1 3 3 9 8.33 मोलल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10th का आंसर आपका ये रहा। ठीक है ना। 11th की बात करें कि यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हो तो बेंजीन व CCl4 के परसेंटेज W/W की गणना करो। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आपका क्वेश्चन है 22/22 प्लस 122, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो 22/144। ठीक है, आगे बात करें तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ये आएगा 11 और ये 7 2 11/72 आ जाएगा इसका परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह हम किसका निकाल लेंगे? CCl4 का। CCl4 का आपको निकालना है। ठीक है ना, एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन हमारा कि निम्न के लिए मोलरता की गणना करो। ओके भैया, अब बोल रहे हैं निम्न के लिए विलेन की जो मोलरता है उसकी गणना करनी है। 30 ग्राम हमारा कुछ ये दे रखा है कि CONO3 का होल ट्वाइस और 6H2 और हमारा 4.3 लीटर विलियन है। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना, बाकी वैसे तो मैं निकाल ही लूँगा इसका द्रव्यमान। तो आपका जो ये हमारा इसका द्रव्यमान हो जाएगा CO कोबाल्ट। ठीक है ना, और N यानी कि नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन के 3 हो गए। ठीक है, तो इसका हमारा जो ये होगा, ये क्या होगा? इसका जो हमारा द्रव्यमान होगा 297 ग्राम होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सबसे पहले मोल निकाल लेना। इसका डिवाइड करके जो मोल आएंगे इसको उठा के यहाँ पे रखना, विलय के मोल बटे में 4.3 लीटर है ही सही। उसके बाद आप यहाँ से मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी मोलरता निकल जाएगी। अगली बात करें तो बोल रहा है 30 ml और 0.5 m यानी कि मोलर H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? M1 V1 बराबर M2 V2। तो यहाँ पे M1 क्या आ जाएगा हमारा? 0.5 आ जाएगा और V1 क्या आ जाएगा? 30/1000 आ जाएगा और यहाँ पे M2 हमारा क्या आ जाएगा? निकालना है और V2 का आ जाएगा हमारा 500/1000। ठीक है, कुछ ऐसे हमारा हुआ। 1000 से 1000 कैंसिल, 1010। ठीक है, और ये 10, 5 से 10 और ये 10 9 100 यानी कि M2 = 1/, और हाँ सॉरी 3/100। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले हम अगर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 13 की ठोस में विलेन का एक उदाहरण दीजिए। तो AU इन CU इन AU। असंतृप्त विलयन व संतृप्त विलयन क्या है? ठीक है, असंतृप्त विलयन यानी कि कोई मतलब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो, अगर आपको ताप दे रखा है, कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, अगर उसी टेम्परेचर पे आप और अधिक विलय बना रहे हो और अधिक विलय का निर्माण कर रहे हो निर्माण पॉसिबल है, तो वहाँ पे बन सकता है आपका संतृप्त विलयन। अगर वहाँ पे और अधिक विलयन का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, विलय का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या बनेगा? असंतृप्त विलयन। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? चूहों के लिए जो जहर के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा NaF, सोडियम फ्लोराइड। 16 क्वेश्चन है, विलयन में फ्लोराइड आयंस की कितनी सांद्रता दंत क्षरण को रोकती है? कितनी सांद्रता रोकती है? 1 ppm। 17 का क्या होगा? H2SO4 के नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताइए। तो इसके लिए क्या होगा? 4H2SO4 तो N = 2m। ठीक है, 18 का हमारा क्या होगा कि मोलरता और मोलिनता को समझाइए। तो देखो क्या होता है कि 1000 ग्राम विलायक में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो हमारा होता है मोललता। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देना
इससे सवाल ही आते पेपर में, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और 1000 ml विलियन में, या फिर विलियन आ जाता है, विलियन में मॉस ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हमारा क्या हो जाता है, मोलरता, मोलैरिटी, मोलैरिटी। जब विलयन में विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो, जब विलयन में विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो तो सांद्रता को किससे दर्शाते, किस मात्रक से दर्शाते, ppm, ppm। बहुत ही आसान पेपर है आपका है। 20 क्वेश्चन है हमारा, विलेयता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए विलेयता होती है फिर तो निश्चित ताप पर किसी अवयव की ब्लैक की निश्चित मात्रा में घुली हुई जो अधिकतम मात्रा होती है, मेरा मतलब ये है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कि आपका कोई भी अवयव है, देखिए किसी डिसाइडेड जो भी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसी डिसाइडेड टेम्परेचर पर किसी अवयव की विलायक में घुली हुई मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली मैक्सिमम मात्रा, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। अगर अब आप पूछेंगे कि विलेयता की मतलब कौन कौन से कारक पे डिपेंड करता है, विलय पे, विलय हो गया, विलायक हो गया, इन सब की जो भी प्रकृति होती है उन पे हो गया, ठीक है, ताप पर हो गया, दाब पर हो गया, इन सब पे डिपेंडेबल होता है विलेयता, ठीक है ना। तो उसकी परिभाषा क्या बनेगी, कोई भी डिसाइडेड टेम्परेचर है, किसी भी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुले जो भी अवयव की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं, ठीक है। हमारा 20th क्वेश्चन हो गया। हमारा 21 क्वेश्चन क्या था कि जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां कि H2SO4 का 1 लीटर विलियन मतलब बनाने में n/10 विलियन बनाने हो तो कितने ग्राम H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ग्राम H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि 1/10 यानी कि नॉर्मलता होगी हमारी, उसके बराबर में क्या है हमारा कि W ये निकालना है, और 49 क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और हमारा क्या दे रखा है, 1 लीटर है ना, 1 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आंसर क्या आना चाहिए, 10 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 0.4 NH2SO4, 0.4 NH2SO4 विलियन के 200 ml में 0.2 ml HCl विलियन के 100 ml मिलाने पर प्राप्त विलियन की नॉर्मलता क्या होगी। तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैसे मेरे हिसाब से पढ़ा होगा आपने, 23 का क्वेश्चन का है, n इंटू 300 कितनी है, 300 क्या है कुल हमारा, ठीक है ना, एक मिनट सॉरी डायरेक्ट लिखा, NV बराबर N1V1 प्लस N2V2, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे यहाँ पे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, एक बार ट्राई करना जरूर इसको, ठीक है ना। 24th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वी ऑल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। H2SO4 के 98% W/W विलयन का D घनत्व, मात्रा दे रखी 98 ग्राम, डी दे रखा है 1.1 ग्राम पर ml, भी यहाँ से निकाल लेंगे, द्रव्यमान बटे घनत्व 98.1 ये ऊपर 0 गया, 980 बट्टे 11, ठीक है। 11 88 10 नंबर 99, और सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हटाओ मैं लिख देता डायरेक्ट। आगे अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया द्रव्यमान 98 बाई H2SO4 का क्या होता है 90 80 होता है शायद तक ना,
तो ये हो गया। उसके बाद 980 इंटू 11 इंटू 1000, ठीक है। 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया, 11,000 बटे 980 ये कट गया। अब इसके आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से बताइए। इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली मानूँ तो करीब करीब इसका आंसर आ जाएगा 11 मोलर आंसर आ जाएगा इसका। 25 अगर क्वेश्चन की बात करें तो 25वां क्वेश्चन है क्या से, ये बोल रहा है 298 केल्विन पर CO2 गैस की विलेयता के लिए की एच, यानी कि हमारा जो स्थिरांक है वो है इतना है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें क्या लिखा है, 500 ग्राम शायद तक लिखा है। एक मिनट देखता हूँ, 500 ml, ठीक है। बोल रहा है 500 ml, बोल रहा है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता, हेनरी स्थिरांक क्या है इसका, हेनरी स्थिरांक है हमारा इसमें कि H इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10h की पावर 8 पास्कल, ठीक है। 1.67 इंटू 10h की पावर 8 पास्कल, ठीक है। तो बोल रहा है 500 ml सोडा, 500 ml सोडा जल, 500 ml सोडा सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद है, दाब पर क्या है, बंद किया गया है, ठीक है। तो इसमें 298 केल्विन पर ताप पर घुली हुई गैस CO2 गैस की मात्रा ज्ञात करो। तो वैसे क्वेश्चन तो लेंदी है, शायद तक कि आपके एग्ज़ाम में आए, बट हाँ ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें देखते हैं। आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होनी चाहिए लगभग, ठीक है। तो हमारे को पता है कि सबसे पहले कि x इज इक्वल टू PY/KH 2.5 पाई, ये कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये है हमारा ATM में और ये हमारा पास्कल में। अब बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी, 1 इज इक्वल टू 101325 पास्कल होता है क्या, 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 101325 एक बार याद कर लेना, 10 13 25, 10 13 25, ठीक है। तो अगर अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 2.5 इंटू 10 13 25 बाई 1.67 इंटू 10 की पावर 8, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आएगा 1.516 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से हमने CO2 की मोल भिन्न निकाली और यहाँ से भी हमने CO2 की मोल भिन्न निकाल ली है, ठीक है। अगर हम बात करें तो फिर से हमें क्या करना है कि CO2 की जो मोल भिन्न नॉर्मली से निकालना है, ठीक है। तो CO2 के अगर मोल भिन्न वापस से हम निकालना चाहें तो XCO2 इज इक्वल टू NCO2 प्लस बटे NCO2 प्लस NH2O। देखो XCO2 इज इक्वल टू NCO2 बाई NH2O, बिकॉज आपको पता है कि हेनरी का जो नियम है अति तनु विलयन पर ही लागू होता है। व्हाट इज अति तनु, अति तनु यानी कि जिसमें जल ज़्यादा होगा, उसके अलावा जो भी आपने उसमें कंपोनेंट मान रखा है, यस यस, ठीक है ना। तो जो हमारा अति तनु विलयन है उसमें जल हमारा ज़्यादा होगा एंड जो अदर हमारी दूसरी भी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो मात्रा है, उनकी क्वांटिटी है वो कम होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, अति तनु विलयन। तो ये अति तनु विलयन पे ही लागू होता है, इसलिए हम क्या किया यहाँ पे जो हमारे CO2 के मोल है उनको नगण्य मान के छोड़ दिया। अगर हम आगे की बात करें तो हमारा जो जल का मोल होता है 55.5 होता है, ठीक है भैया। यहाँ से देखो क्वेश्चन बढ़िया अच्छा हो गया कि 1.516 इंटू 10 की पावर -3 एंड CO2 के मोल हमारे निकालने हैं और इसका हमारा 55.5 होता है, हमने पहले अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अगर हम आगे बात करना चाहें तो क्या करेंगे, तो यहाँ हमारा n जो हमारा मोल है CO2 के कितने आ जाएंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो 84.13 इंटू 10 की पावर -3 लीटर इनवर्स
ये अगर इसके मोल है अभी लीटर इनवर्स आ जाए, आप खुद ही सोच रहे होंगे कि भाई लीटर इनवर्स में मोल आ रहे, भाई मोल की तो कोई यूनिटी नहीं होती है। बट हाँ, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका हमारा सिचुएशन दे रखा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि विलियन का जो आयतन है हमारा 500 ml है, CO2 के 500 ml विलियन में उपस्थित 500 ml विलियन में जो हमारा उपस्थित मोल है उनका क्या होगा, 500 ml उपस्थित में उपस्थित मोल। कुछ नहीं करना भैया, इसमें लगा दो भाग, इसमें 84.13 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा कुल मिला के आया, यहाँ पे 2 का भाग लगाना है, 1/3 होगा ना, 1/2 होगा ना लीटर में अगर चेंज करेंगे तो। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 42.06 इंटू 10⁻³ सॉरी 42.06 इंटू 10⁻³ अगर हम आगे बात करें तो क्या होगा कि CO2 का अगर द्रव्यमान अब हमारे को ज्ञात करना है तो ये हमारे मोल की संख्या आएगी सही से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 42.06 इंटू 10⁻³ इंटू 44 को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.85 ग्राम आंसर आएगा भैया। बहुत ही तगड़ा सवाल था भाई, मजे आ गए, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। इस टाइप का अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपकी तो रेल बन जाएगी, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इट्स मस्ट ट्राई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 298 केल्विन पर CH व CH2Cl2 के वेपर प्रेशर क्रमशः 200 mmHg और 415 mm ऑफ Hg है। 25.5 ग्राम CH Cl3 व 40 ग्राम CHCl2 को मिलाकर बने विलयन के वेपर प्रेशर ज्ञात करना है जब 298 केल्विन पर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका करना है इसमें कि CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान निकालना, उसके बाद CHCl3 का भी मोलर द्रव्यमान निकालना, उसके बाद इन दोनों की क्या निकालना, मोल अंश निकालना। अब मिश्रण में जो कुल मोल अंश आएगा दोनों को ऐड कर लेना, उसके बाद सबसे पहले किसको निकालना, CH2Cl2 के मोल अंश निकालना और CHCl3 के भी मोल अंश निकालना। फिर क्या करेंगे आप, इसमें आपको फॉर्मूला पता ही है कि आपका जो फॉर्मूला होता है P=P0 प्लस इसका अंतर इंटू x2, ठीक है। तो इसको निकालते निकालते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे तो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि वाष्प प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करो। तो P1 बराबर y1 होता है, और अगर पूरी की बात करें तो y1 P1/P टोटल। आप इसको एक बार ट्राई करना घर पे, आसान है, मैंने आपको एक बार इसका बता दिया कि कैसे होगा, ठीक है। 26 को 27वां क्वेश्चन की आदर्श विलयन क्या है और इसके प्रतिबंध व उदाहरण लिखो। तो आदर्श विलयन क्या है, जो विलयन सभी सांद्रता परासों पर, वह विलयन जो सभी सांद्रता परासों पर, वे विलयन जो सभी सांद्रता परासों पर राउल्ट लॉ फॉलो करें, राउल्ट का पालन करें, राउल्ट लॉ का को ओबे करें, ओबे वे विलयन जो सभी सांद्रता परासों पर राउल्ट लॉ का पालन करें उसे आदर्श विलयन बोलते हैं। इसके लिए डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा H भी 0 होना चाहिए, डेल्टा U भी 0 होना चाहिए, और आपका जो आकर्षण होता है ए के बीच में, ए बी के बीच में एंड ए बी के बीच में, तीनों का आकर्षण सेम होना चाहिए। अगर उदाहरण की बात करें तो बेंजीन टॉल्यूइन सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने। अगर हम आगे बात करेंगे तो बेंजीन टॉल्यूइन के अलावा भी हैं, एन हेक्सेन हो गया, एन हेप्टेन हो गया, हेप्टेन हो गया, हेप्टेन, ब्रोमेथेन, क्लोरोएथेन, ठीक है।
और अगर बात करें क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब आपके एग्जाम्पल है, अगर इनको जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉस हेनरी स्ट्रांग बोल रहा है कि स्थिर कौनथी मिश्रण से क्या तात्पर्य है। स्थिर कौनथी मिश्रण, स्थिर कौनथी मिश्रण, स्थिर कौनथी मिश्रण का उदाहरण अगर बोले तो जैसे कि आपका एथेनॉल हो गया और जल का, एथेनॉल एंड जल, एथेनॉल एंड जल का जो हमारा मिश्रण होता है स्थिर कौनथी मिश्रण कहलाता है। एथेनॉल प्लस जल 95% वाला याद है ना आपको, एथेनॉल अपन ने लिया था 95%, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, ठीक है। अब बोलता है कि 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb इक्वल्स टू 0.52 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होगा, ठीक है भैया। इसको भी देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके लिए तो इसके अगला भी क्वेश्चन है, सॉरी, हेनरी स्ट्रांग किन कारकों पर निर्भर करता है। pH, P पर डिपेंडेबल है, M पर डिपेंडेबल है एंड X पर डिपेंडेबल है। P हमारा प्रेशर, M हमारी सांद्रता एंड X हमारा मोलेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें सॉसपेन वाला, सॉसपेन वाले में कुछ भी नहीं करना हमारे को। देखो बोल रहा है कि हमारे को दे रखा है ग्लूकोज 18/180, इसके मोल निकाल लेना पहले, क्या आएंगे हमारे 0.1 मोल। विलायक के किलोग्राम में मात्रा क्या है 1 किलोग्राम, कुछ नहीं। हमारी मूलता निकालनी। अब इसका फॉर्मूला लगाओ तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, 0.52 इंटू 0.1, इसका आंसर आ जाएगा 0.052 केल्विन। ठीक है ना। अगर आगे बात करेंगे तो बेंजीन का क्वेश्चन हमारा क्या है, 353 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। 1.80 ग्राम आवास सिल्क को इसमें मिलाने पर जो विलयन बढ़कर इतना हो जाता है, तो विलयन के जो भी हमारा मौजूद की गणना करनी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा यदि आपको आसान है, ठीक है। तो सो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए PDF डाल दूँगा टिप्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ इस तरह की वीडियो के लिए आपको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। टाटा बाय बाय।